यस। अब थर्स्ट की अगर सॉरी आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की अगर हम लोग एक्चुअल फिगर्स में बात करें, इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन बात करें, तो आर्शिमिडीज प्रिंसिपल को हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथर्स्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा लिक्विड के अंदर, ठीक है, उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, that is equals to the upthrust, which is equals to the weight of the object. अब उसने, as you could see in the diagram, उसने आपको बताया हुआ है कि pressure on the top of the container or the object is rho g h1. H1 is the height above the object and h2 is the total height including this section हमारे पास, ठीक है। सो हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया के। प्रेशर की इक्वेशन इज रो जी एच, और वो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखें, अगर हमने डिफरेंस, हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना वहां पे, कि क्या रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करी है। अगर आप यहाँ पे देखो, एच टू माइनस एच वन को कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं मतलब एच टू माइनस एच वन कर देंगे, और ए इंटू वो। अब हमें पता है एच टू माइनस एच वन वुड बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हमने निकालना होगा तो एच टू माइनस एच वन ही करेंगे ना हम लोग, ठीक है। सो ए इंटू एच किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के। तो दिस इज इक्वल टू द अपथर्स। तो अपथर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी वी, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। नीचे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि हम उसको अंडरस्टैंड किस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने शिप्स और उसकी एग्जांपल दी हुई है। शिप्स आर मेड अप ऑफ मेटल विच इज डेंसर देन वाटर, देयरफॉर एम्प्टी बायंसी। अब शिप्स तो फ्लोट करती हैं लिक्विड के ऊपर, वेराज वो काफी हैवियर इन वेट होती हैं, और वो तो उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, बायंट फोर्स एक वर्ड यूज होता है। डू एनीवन ऑफ यू हैव द आइडिया व्हाट इज मीन बाय बायंट फोर्स। सर अब थ्रस्ट को ही कहते हैं जो अपवर्ड फोर्स बायंसी, हाँ, नेट अपवर्ड बायंट फोर्स फोर्स ऐड किसको नाम देते हैं। करती है। सर जो प्रेशर की वजह से वाटर एग्जर्ट करता है यस। सर। जो नेट अपवर्ड फोर्स हमारे पास एग्जर्ट होती है ना बाय द फ्लूइड, जो वो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उसको बायंट फोर्स का नाम दिया जाता है। विच अदर नेम उसमें हम लोग अपथर्स्ट भी इसको कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है। विस्कस ड्रैग एंड टर्मिनल वेलोसिटी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। द मैक्सिमम speed of an object when the resultant force is equals to zero। या हम ये भी कह सकते हैं when weight of the object becomes equals to the air resistance, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हमने वो इक्वेशन ड्राइव भी किया था कल, जो तो हमने प्लास्टिक का किया था। ग्राफ ये वही नाइन्थ क्लास वाली है, ऑब्जेक्ट एक्सलेट कर रहा है, इट्स एक्सलेशन इज डिक्रीजिंग इवेंचुअली। ये कब पॉइंट आएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। फिर पैराट्रूपर ने अपना पैराशूट ओपन किया फॉर अ बिट, एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, एंड देन इवेंचुअली इट विल अगेन द टर्मिनल वेलोसिटी अगेन, क्योंकि चेंज ऑफ वेट जब होगा तो ऑब्वियसली वैल्यूज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। इट अगेन बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम पैराट्रूपर की बात करते हैं तो हमें ये ग्राफ अपने जहन में रखना है, टू टाइम्स उसमें जो है टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अचीव होती है हमारे पास उसके अंदर। फ्लूइड फ्लोज हम लोगों ने कल देख लिए थे, लैमिनर और वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कल कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमारे पास आती है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी एच जो है वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इसकी हमने एम जी एच, सॉरी रो जी एच कह रहा हूँ, एम जी एच जो है इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसकी इक्वेशन ड्राइव किस तरीके से होती है,
आज हम लोगों ने उसके ऊपर वर्कआउट करना आज कर देंगे। तो वेंचुरीज रिलेशनशिप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पीड ऑफ द लिक्विड को फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम ये सब रिलेशनशिप्स इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे वी कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द लिक्विड, और इतने हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, तो विदाउट गेटिंग इनटू द कांटेक्ट विद दैट हम लोग उनकी स्पीड एंड प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सब के लिए हम लोगों को इन 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 रिलेशनशिप्स को यूज करते हैं। अब अगेन ये चीज हमने माइंड में रखनी है कि वेयर speed is high, pressure would be low। ठीक है। अब वेंचुरीज रिलेशनशिप में जब हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसके लिए हम जो असम्बली डिस्कस करते हैं वो कुछ इस तरह की दिख रही होती है। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि सिंस इट अ वर्टिकल थिंग है, तो चेंज ऑफ हाइट इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा लिक्विड के लेवल के ऊपर। ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, विच वॉज P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी H1 के अंदर जो हाइट वाला पैरामीटर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, सिंस द हाइट इज सेम हमारे पास। ठीक है, वर्टिकली इस तरीके से कि लेवल ऑफ लिक्विड की हाइट हमारे पास क्या है, सेम। पीछे हमारे पास क्या क्या रह जाएगा, P1 रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू P2 एंड रो वी टू स्क्वायर। ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ प्रेशर P1 माइनस P2 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2 रो वी स्क्वायर माइनस 1/2 रो वी वन स्क्वायर। 1/2 को कॉमन ले लें और डेंसिटी को भी कॉमन ले लें, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और वी क्लियर अप टिल हियर। सर हाइट सेम कैसे होगी? मतलब वर्टिकल वर्टिकल है ना, तो लेवल ऑफ लिक्विड सेम ही है ओवरऑल, हम सपोज कर रहे हैं इस चीज। जो रोजीएच की क्वेश्चन है ना, उसमें इसने ये कहा कि वर्टिकल है तो हाइट ऑफ लिक्विड सेम होगा, तो रोजीएच की टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इट वुड रिमेन सेम, जब माइनस होगा तो वो सेम ही आ जाएगा। और डेंसिटी और जी की वैल्यू तो वैसे भी सेम होती है। अगर हम कह रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से एच भी सेम आ रहा है, जब दोनों साइड्स को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हम लोग ये कंसिडर करें कि उसकी हाइट रोजीएच का जो फैक्टर है वो सेम। ओके। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Yes, sir. ओके। अब अगेन यहाँ पे हम वो टॉर्सलीज थ्योरम वाला सेक्शन लगाएंगे कि सिंस ये बिगर एरिया है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, लेस होगी यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस वेलोसिटी। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकता हूँ, इग्नोर। तो P1 माइनस P2 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2 रो वी स्क्वायर के, जिसको हम सिंपली रो वी भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं ना कि ए वी को मैं क्यों ऐसे कंसिडर कर रहा हूं, आप यही क्वेश्चन जहन में ले आओ। यहां से V1 किसकी इक्वल आएगा, A2/A1 इंटू V2। ठीक है। Yes, sir. अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो, एरिया और V का रिलेशनशिप आपस में क्या है, इनवर्स। A1 इज वेरी मच बिगर एज कंपेयर टू A2, तो V1 को अप्रोक्सीमेटली क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, सिंस इट वुड बी वेरी स्मॉल। और सिमिलरली प्रेशर किसकी इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। और अगर एरिया का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो प्रेशर का भी क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। वो जो मैं पहले आपको वर्बली बता रहा था ना, बेसिकली इक्वेशन की बेसिस पे वो ऐसे निकल। डू वी अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग कि प्रेशर वुड बी लेस वेयर स्पीड वुड बी ग्रेटर। Yes, sir. यस इक्वेशन सर। ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बेसिस के ऊपर, और फिर प्रेशर के साथ उसको रिलेट कर दिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेंचुरीज रिलेशनशिप विच वी कैन यूज टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द लिक्विड। बल्कि उसने ये सारी इक्वेशंस यहाँ पे करके भी दी हुई।
उसने रोजीएच की इस इक्वेशन के बाद ना उसने उसकी वैल्यूज अगेन रीपुट किए हैं। यहाँ पे पेज थोड़ा सा वो है, बट एनी हाउ अगर हम इसको फॉलो अप करें, वही जो मैंने इक्वेशन आपको यहाँ से फाइंड, उसने V2 की रिस्पेक्ट से फाइंड आउट कर दिया है। तो यहाँ पे उसने V2 की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी है, A1/A2 इंटू V1 माइनस V1 स्क्वायर, उसको रीअरेंज किया है उसने इक्वेशन को। ये वाली इक्वेशन तो समझ में आ गई थी ना आप लोगों को। यहाँ पे मैंने V1 को सेपरेट आउट किया था, उसने V2 को कर दिया। और बाकी उसने रूल्स अप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने पता नहीं आगे क्या किया है। पता नहीं वो पेज फोल्ड है, बट आई कैन एज्यूम कि उसने यहाँ पे ये वाली चीज पुट कर दी है, रो जी एच के बराबर P1 माइनस P2। और फिर रो को कॉमन ले लिया है उसने दोनों साइड से, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन हमने कहाँ पे पढ़ी थी, रो जी एच वाली, टिरोस्लीज थ्योरम में, याद है ना पीछे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच की खुदा। बल्कि ऊपर वाली इक्वेशन भी, यहाँ वाले भी। आई जस्ट वांट टू शो यू द रेफरेंस जहाँ से इसने उसको लिया है, वो यहाँ पे नहीं है। हाँ उसने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया हुआ। बट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, वो किस तरीके से लेके आया है, वो वेलोसिटीज को अगर हम लोग जो है फॉर द टाइम बीइंग, क्या कहते हैं, जहन से वर्ड ही निकल गया मेरा, कि एक प्रेशर ऑफ डिफरेंस की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू विंचूरीज रिलेशनशिप यहाँ पे ही निकल आई है। और दूसरा हमें पता है कि प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर नॉर्मली रो जी एच के बराबर होता है, तो अगर P1 लिखेंगे तो वो रो जी एच वन हो जाएगा। P2 किसके बराबर हो जाएगा, रो जी एच टू के। अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ तो ये रो जी H1 माइनस H2 के, और H1 माइनस H2 किसके बराबर होता है, H के बराबर का डिफरेंस ऑफ हाइट नहीं है, तो हम रो जी एच ही लिखेंगे उसको सिंपली। तो अब इन दोनों का आपस में इक्वेट करते हैं हम लोग। ठीक है। जी सर। तो रो जी एच एक साइड पे आ गया, दूसरी साइड पे क्या आ गया, 1/2 रो वी स्केयर। V2 स्केयर आया था ना, तो V2 किसके बराबर आ रहा था हमारे पास, A1/A2 इंटू V1 के। डेंसिटी को कॉमन ले लिया, वो कैंसिल आउट आ गया। और जो टोटल इक्वेशन हमारे पास आई थी, वो एक्चुअली उसने उसको भी अभी जीरो नहीं किया। V2 माइनस V1 स्केयर जो हमारे पास ऊपर ड्राइव हुई थी, V2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, which was A1/A2 into V1 minus V1। ये सब स्केयर्स में आएगा। डेंसिटी कॉमन आ गया। हमें क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ दिस, वो V1 को हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास जी एच था, यहाँ पे से ये टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और पीछे क्या रह गया, A1/A2 इंटू V1 स्केयर माइनस V1 स्केयर। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो V किसके बराबर आ जाएगा, या उसने V को भी कॉमन ले लिया, V1 स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, A1/A2 माइनस वन के। अब इस पूरी चीज को उठा के उसने ले जाके डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2GH/A1/A2 माइनस वन का होल अंडर।
यही क्वेश्चन नहीं है ना। हाँ, अब एरियाज को फाइंड आउट करना विदाउट गेटिंग इन कांटेक्ट विद द लिक्विड आसान है। तो बस इनमें सब चीजों की वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल। ठीक डू है वी सर। अंडरस्टैंड द इक्वेशन तलहा? थोड़ा सा बीच में थोड़ा मेस्ड अप हो गया, लेकिन वी इवेंचुअली उसको कर लिया। डू वी हैव द क्वेश्चन तलहा? कोई पार्ट रिपीट करवाना है?